भाजपा सरकार है और पीछे कांग्रेस सरकार थी। क्या सर कांग्रेस सरकार की योजना पढ़नी है? पढ़नी है। उन सभी के नाम बदल दिए, उन सभी के नाम बदल दिए और उनमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर दिया, वो पढ़नी। देखो, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, निरोगी राजस्थानी अभियान, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी आवास योजना, क्रेडिट कार्ड योजना, अच्छा इन्हें गई है क्रेडिट कार्ड योजना। देखो, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब चला था? 26 अक्टूबर 2020 को। निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019 को। इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 को। और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड, ये इस साइड है, 24 फरवरी 2021 को। ये सारे के सारे 1 2 3 4 सही है। अब योजना जो मुख्य मुख्य है उनकी तारीख भी पूछी जा सकती है। ओके। तीसरा, स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? सारी योजना आ जाएगी लगभग। स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? तो ग्रामीण इलाकों में आबाद भूमि का सीमांकन करना। अब ऐसे पूरी डिटेल से पढ़ोगे। अब मैं थोड़ी सी और झलक दिखाऊंगी आपको थोड़ी सी झलक दिखा देता हूं। देखो, ये देखो स्वामित्व योजना। अगर आप इस चीज में से भी देखोगे ना स्वामित्व योजना, तो पूरी डिटेल डाली हुई है इस बुक के अंदर। थोड़ी सी मैं दिखा देता हूँ आपको। कुछ विद्यार्थी क्या ये सोचते हैं कि गुरुजी थारी किताब गड़ा किसी का है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। नाम ही नानक क्लासेज है, तो ये नाम कोई ऐसा नहीं रखा गया है। ये देखो, स्वामित्व योजना, सर्वे करके परिवारों को पट्टे वितरित करना विभाग है पंचायती राज विभाग। इस योजना को पंचायती राज मंत्रालय, राजस्व विभाग, राज्य सूचना विज्ञान केंद्र और भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राज्य पंचायती राज विभाग के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। 8 पूरी डिटेल दे दी यार। ये देखो, गांव की आबादी का सर्वेक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण करना, डिजिटल करना, पट्टे वितरित करना जो लोग ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, ओके। 23 अप्रैल 2020 को ये शुरू की गई। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की जन कल्याण योजना श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत गरीब व जरूरतमंदों की भोजन की थाली की कीमत नवंबर 2025 के अनुसार कितनी है? चलो बताओ। हाँ सर, आप ओनली झलक दिखा रहे हो तो भाई ती दिखाऊंगा, बाकी बुक ले आगे पढ़ो। पंचायती राज आयो नहीं, हाँ डिप्टी जेलर में आयो आवे भाई आई सी। तो 8 रुपया अगर थे रोटी खाओगा बटे तो 8 रुपया थाने गरीब मान देना पड़सी। एनजीओ को कितने मिलेंगे? एनजीओ को मिलेंगे 22 रुपए, और जो लाभार्थी है वो खाएगा 8 रुपए में। इस प्रकार 30 रुपए जो खाएगा उसको मिलेंगे, प्लस जो खिलाएगा। इसके अलावा जो थाली का वजन है वो 600 ग्राम कर दिया। थाली का वजन कितना कर दिया? 600 ग्राम है कर दिया। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ओके ओके। चलो, लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर लड़कियों को कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? आ लाडो है नहीं, आ के न तंग कर ला रही है क्या हमारी लाडो? आ लाडो बहुत तंग कर ला रही। गुरुजी किस्तें कैसी है, इसमें क्या मिलेगा, क्या प्रावधान है? ठीक है, हाँ टोकन तो कटेगा। तो लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर अगर कक्षा 10वीं में प्रवेश लेती है तो लड़की की जो सहायता राशि है वो 11,000 रुपए। लड़की की सहायता राशि 11,000 रुपए। कितनी क्लास में? जब 10वीं क्लास में प्रवेश करेगी। अब आप कहोगे गुरुजी के रोड़ो है वो के समान अडंगो के है। आ देखो हमारी लाडो पहला ही पहला है, सब पहला लाडो ही घालिए मैं कि थाने दिक्कत ना आवे। लाडो प्रोत्साहन योजना टोटल 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। 14 दिसंबर 2024 से संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है। 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी बेटी पर लागू है। 7 किस्तों में कुल 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं और 8 मार्च 2025 को 1.5 लाख रुपए कर दिए। ये पूरी डिटेल है किसके लिए क्या है। ठीक है, ये देखो किस्तें, किस्त देख लो क्या समस्या हुआ है। किस्त वाली गुरु जी क्या मिली? इसमें सबसे बड़ी खासियत सरकार ने ये कर दी कि इसमें निजी और सरकारी दोनों ही है। देखो किस्तों का विवरण, जन्म के समय 2500 रुपए, 1 वर्ष की आयु पूर्ण, टीकाकरण होने पर 2500, पहली कक्षा में प्रवेश 4000, छठी कक्षा में प्रवेश 5000, 10वीं कक्षा में प्रवेश 11,000, 12वीं कक्षा में प्रवेश 25,000, स्नातक पूरा करने और 21 वर्ष की आयु होने पर 1 लाख रुपए। ये जो आएगी ये बालिका के खाते में आएगी, बालिका के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। ये देखो सबसे बड़ी बात, ऊपर वाली जितनी किस्त है नहीं वो सारी की सारी अभिभावक के खाते में जा सकती है, संरक्षक माता पिता के। 7वीं किस्त छोरी ना आपने मिलेगी। शर्त है कि 21 साल की होड़ी होसी और बीए स्नातक करेडी होसी, जब 1 लाख रुपया भी खाता में आज आप करवानी पड़ेगी। अब चल रही है तो ज्यादा से ज्यादा सभी को बताया करो। आगे देखो, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कौन से क्षेत्र सम्मिलित है? मैंने ये भी डाल दी, मैंने मेवात, डांग, ठीक है, मगरा,
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये भी सारे डाल दिए। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अलवर और भरतपुर जिलों के चिन्हित ब्लॉक, अलवर और भरतपुर जिले के चिन्हित ब्लॉक। अब आगे मैं एक साथ बता दूंगा, जब आएगा ना आगे शायद एक आधा प्रश्न और आ जाएगा। ये देखो, चलो बताऊं या चलने दूं, प्लीज बताओ सर बुक कब आएगी। तो बुक तो 1 दिसंबर को आ जाएगी, करंट की बुक 1 दिसंबर को आ जाएगी। ये लो, चलो मेवात क्षेत्र कार्यक्रम बता ही देते हैं। ये लो जी, बुक है अपनी 64 पेज की लगभग, और 36 नंबर पेज पे जाएंगे। बहुत गजब तरीके की है, कितनी बार इस पुस्तक को पढ़ लेना, ऐसे इंटरेस्ट आता जाएगा आपको। ओह, दो तीन बता देता हूँ बस, सारी नहीं बताऊंगा, चिंता मत करो, चिंता मत कीजिए। ये बुक दिखा रहा हूं मैं आपको, उथे जाओ नहीं दुकान पर, जिथे यहाँ गुरजा दिखाओ नहीं, कहते ओ दिखा दे, हैं कहते ओ दिखा दे, ओ दिखा दे, मैं लेवा ना लेवा हमारी मर्जी है। ओ देखो दिखाने में क्या लगा है। ये लो जी, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 36 नंबर पेज पे है, ठीक है। और मेव समुदाय मुख्यतः अलवर, खेरथल, तिजारा व डीग जिले के 14 खंडों के बहुलता से निवास करते हैं, बहुलता से निवास करते हैं। उपयुक्त जिलों के अभी जो आर्थिक समीक्षा है उसके अनुसार 807 गांव सम्मिलित है, और इस क्षेत्र को मेवात के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 1986-87 में मेवात क्षेत्र कार्यक्रम है शुरू हुआ था। ये लो, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये भी मैंने डाला हुआ है। 5 सीमावर्ती जिले हैं, 16 खंडों में विभाजित है। डांग क्षेत्र कार्यक्रम 2005-6 में शुरू हुआ था, 8 जिलों में डांग चाला है। मगरा क्षेत्र, ये तो अभी प्रश्न आया है ग्राम सेवक में, ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जो जनजाति क्षेत्रीय विकास के अंतर्गत नहीं आता, सामान्य रूप से मगरा के नाम से जाना जाता है। सब कुछ इसके अंदर है, डाला हुआ है। ओके, अगला, राजस्थान की पालनहार योजना की पात्रता हेतु कौन सी शर्त नहीं है? राजस्थान की पालनहार योजना की कुछ शर्तों के अधीन पुनर्विवाहित विधवा के बच्चे नहीं, पात्र बच्चों की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, पालनहार वह बच्चे आवेदन की तिथि से कम 2 वर्ष की अवधि से राजस्थान में रह रहे हो, पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका उत्तर कुछ शर्तों के अधीन पुनर्विवाह विधवा के पात्र, इसका 3 नंबर उत्तर होगा। पालनहार व बच्चे आवेदन की तिथि से कम 2 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहे हो, ये गलत है, राजस्थान का मूल निवासी ही होना चाहिए, ठीक है। ओके, क्योंकि यहाँ जो 2 वर्ष है उसकी जगह 3 वर्ष है, वैसे 2 है उसकी जगह कम से कम 3 वर्ष। ओके, अगला देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस बजट में महिला निधि की घोषणा की गई? किस बजट के अंदर महिला निधि की घोषणा की गई? पढ़ लो इनको, सीधा ही पेपर में छप जाएगा, और फिर क्लास को याद रखोगे तो उत्तर आएगा महिला निधि। इसका गठन हुआ था 2022 में, तो जाहिर सी बात है 2022-23 के बजट के अंदर इसको घोषणा की थी, महिला निधि की घोषणा, स्पेशल और स्पेशल। 1.20 ही है भाई। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? ये सब डाले हुए हैं, अब इतना मैं ज्यादा बताऊंगा तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता प्रदान की जाती है? 31,000 रुपए। ये पिछले L2 मैथ साइंस में आया था, किसी को याद हो तो। L2 का जो मेन पेपर हुआ था ना मैथ साइंस के अंदर, ये प्रश्न आया था। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता प्रदान की जाती है? 31,000 रुपए। अब कई विद्यार्थियों के कंफ्यूज है, गुरुजी इसमें 51,000 भी होती है। 51,000 कब होगी? 51,000 तब होगी जब स्नातक पास होगी, ठीक है, यानी प्लस 20,000 हो जाएंगे। और 10,000 प्लस कब होंगे? जब 10वीं पास होगी। ये बात जरूर याद रखना, अगर 10वीं पास है बच्ची तो 10,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, 31,000 प्लस 41,000 हो जाएंगे। अगर स्नातक पास है तो 51,000 रुपए, ये बालिका शिक्षा को बढ़ाना देने का। हाँ, वेरी गुड चौधरी साहब, वेरी गुड। निम्न में से किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र है? ये स्कूलों के अंदर आजकल निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाते हैं, आंगनबाड़ी में भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो इसमें आता है 10 से 45, 10 से 45 वर्ष, ठीक है। हाँ 10 पास, हाँ 10 से 45 वर्ष है, हाँ 10 से 45 वर्ष है, ठीक है। तो महिलाएं उड़ान योजना निःशुल्क किसके लिए है? निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना,
नैपकिन। ठीक है, ये एक माह में 12, एक माह में 12 उपलब्ध करवाए जाते हैं सैनिटरी नैपकिन। ये योजना शुरू हुई थी 19 दिसंबर 2021 को। ये योजना 19 दिसंबर 2021 को शुरू हुई थी। महिला व बाल विकास इसकी नोडल है, याद रखना। और ये देखो रैंक भाई, टॉप में आया है रॉयल, टोटल 82.7 नंबर बनाए हैं 100 में से। 50 क्वेश्चन होते हैं और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो टॉप पर है रॉयल, उनको बहुत बहुत बधाई। पिंकी सियाग वापस 2 नंबर पे, छठे से दूसरे पे आ गए वापस 82। महेंद्र चौधरी, बिरम माली, राकेश सालीवाल, शांति प्रजापत, राकेश मीणा, भागाराम परिहार, पूजा कुमारी और किरण। टॉप 10 बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी बात है। टॉप 10 में आपका नंबर आया है। टॉप 10 में लास्ट 100 में से 70 है, मतलब अच्छी खासी आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। बस इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहो, ठीक है। फनी 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 एक बार नौकरी लग जाओ, फिर आपसे मिलेंगे, फिर मैं आपको बता दूंगा। बड़ी गजब की विचित्र बात है कि नानक क्लासेज नाम क्यों रखा गया। एक बार आप नौकरी लगो, फिर मैं स्पेशल बताऊंगा मैं। हाँ ठीक है, तो इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के सड़क विक्रेता, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को 2021-22 के बजट के अनुसार कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाए। कम से कम ये 15 बार प्रश्न आ गया होगा, कम से कम 15 बार। करंट की ऑब्जेक्टिव बुक आएगी 1 दिसंबर को, तो उत्तर आएगा 50,000 रुपये। कितना? 50,000 रुपये। इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना ये 2021-22 के बजट में शुरू हुई थी। 50,000 रुपये इसमें ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। आप 12 से 45 है कोई बात नहीं, 10 से 45 है वो गलती से लग गया होगा 1245। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को 1 वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। ये प्रश्न अभी शायद ग्राम सेवक में आया है, पता नहीं परिचालक में यहाँ प्रश्न आया है। तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना जो इंदिरा गांधी के नाम पे शुरू हुई थी, कब कब शुरू हुई थी आपको पता है? ये 2022 में शुरू हुई थी। ये 2022 के अंदर 19 नवंबर है शायद, 19 नवंबर 2022 को शुरू हुई थी। और इसमें 125 दिन का है, यानी अगर आप 100 दिन पूरे कर दिए तो फिर 25 दिन अतिरिक्त मिल जाएंगे। 25 दिन क्या मिल जाएंगे? अतिरिक्त। ठीक है, ये आपको, हाँ 9 सितंबर से शुरू हुई थी। 9 सितंबर 2022 को खानिया की जो बाड़ी है वहां से शुरू हुई थी। ओके, वेरी गुड। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम में किया गया। और आपको थोड़ा सा दिक्कत भी आया होगा क्योंकि योजना ही योजना थे, बार बार उठपटांग प्रश्न थे, है ना। तो ये है मनरेगा। ये क्या है? मनरेगा। देखो, अब इसका नाम जो मनरेगा रखा था ना, वो 2 अक्टूबर 2019 को रखा था। पहले नाम था इसका नरेगा। और नरेगा शुरू कब हुई थी? नरेगा शुरू हुई थी 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को नरेगा शुरू हुई थी। मनरेगा नाम 2 अक्टूबर 2009 को रखा था। इसमें 100 दिन का प्रावधान है, 100 दिन का, जबकि अतिरिक्त मिलते हैं 25 दिन। अगर 100 दिन पूरे हो जाते हैं तो फिर अतिरिक्त मिलते हैं 25 दिन। इसके अलावा आपसे मैं 3 जातियां, खेरवा, खेरवा, कथोड़ी और सहरिया, ये 3 ऐसी जनजातियां हैं, 3 ऐसी जनजातियां हैं जिनको मनरेगा में 200 दिन मिलते हैं। 100 + 100 मिलते हैं, यानी टोटल कितने मिलते हैं? 200 दिन मिलते हैं। 100 + 100 मिलते हैं, इसको भी याद रखना। कोई बात नहीं भी लोकेश जी, अगर कोई है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करके वहां संपर्क कर लें, ठीक है। मेरे पास यहाँ नहीं है, आप हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करके कह दें अगर कोई चीज आपकी रह गई है तो। राजस्थान में अंत्योदय योजना 1977 का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय योजना ये बड़ी पहले ये चलती थी। इतनी जितनी योजना है ना, ये 1977 में, 2000 में इतनी नहीं चलती थी। सन 2000 बाद 21वीं सदी में योजना आई है। अब राजनीति के चक्कर में लगभग जो भी सरकार आती है, नई योजना, नई योजना, वोटों के चक्कर में। नहीं तो इतनी योजना की जरूरत नहीं है। सरकार अगर 10 से 15 डंकी डंकी योजना चला देना तो जरूरत नहीं है। लेकिन अब राजनीतिक फंडा हो गया, जो आए वोट के चक्कर में हर चीज जो गरीबों के लिए चलाते हैं, क्योंकि गरीब ही वोट बैंक है, वहां से सब कुछ मिलता रहता है। तो सबसे गरीब परिवारों को अधिक आर्थिक सहायता देना, सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देना। अंत्योदय का जनक किसको कहते हैं? भैरव सिंह शेखावत को। भैरव सिंह
शेखावत। सीएम भैरव सिंह जी शेखावत है, उनको अंत्योदय योजना का जनक कहा जाता है। ओके। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? ये प्रश्न भी आपके अभी पेपर में आया है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? 1 फरवरी 2019 को। 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। इसमें क्या है कि पुरुष वर्ग है जो, उसको 4,000 रुपए दिए जाते हैं प्रतिमाह। पुरुष वर्ग को 4,000 रुपए प्रतिमाह, जबकि महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, इन सबको 4500 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जो पहले अक्षत योजना के नाम से, पूर्व में ये किस नाम से चली थी? अक्षत योजना में नाम चला थे। रोजगार मेले में जाना होता था और वहां से सेटिंग बिठानी पड़ती थी। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कब प्रारंभ की गई? ये प्रश्न ऐसे हैं कि आपके पेपर में तारीख ठोक देंगे। मैं क्या पीता हूं? पानी है भी, और क्या पीऊं, है ना। देखो, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, तो इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, चलो बताओ जल्दी से। हाँ, अरे मार्च के भी करवाएंगे, सब करवाएंगे, चिंता मत करो भाई, सब करवाएंगे। वेरी गुड सर। तेरा क्वेश्चन बताओ, थोड़ा आगे। हाँ, चली 2019 में। दिसंबर 2020। सी जनवरी 2020, दिसंबर 2020। अलग अलग उत्तर आ रहे हैं सभी के। 1 मिनट और चेक कर लेते हैं आप सभी साथियों के लिए। तो इसका उत्तर आ जाएगा, सभी का उत्तर गलत है। 7 नवंबर 2019 को चली थी। 7 नवंबर 2019 को ये चली थी। अब किसी कोई दिसंबर बता रहा है, कोई जनवरी बता रहा है। 7 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना चली थी। हाँ, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पुरुषों को और महिलाओं, दिव्यांग, बेरोजगार पात्र युवाओं को अधिकतम 2 वर्ष या उनके रोजगार शुदा को हो जाने तक की अवधि जो पहले हो का बेरोजगारी भत्ता वितरित किया। आज के जो जितने भी प्रश्न है ना, वो सारे पेपर में आए हुए हैं। आज के जितने भी प्रश्न है ना, लगभग पेपर में आए हुए हैं, वो करवा रहा हूँ। ओके, तो इसका उत्तर आएगा, पुरुषों को मिलते हैं 4,000 रुपये, महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर को 4500 रुपया प्रति महीना। 2 ही साल मिला है। कितना? 2 साल। और आप कहीं रेगुलर नहीं हो, ध्यान रखो। दीक्षा पोर्टल का निर्माण को ध्यान में रखकर किया गया है। ये दीक्षा पोर्टल आ गया क्या? चलो, कल की क्लास में था, कल की क्लास में भी, आज फिर आ गया। दीक्षा पोर्टल का निर्माण को ध्यान में रखकर किया गया है। तो दीक्षा पोर्टल को किसके लिए? विद्यालय अध्यापक और छात्रों के लिए। विद्यालय अध्यापक और छात्रों के लिए दीक्षा। इसकी कल डिटेल बताऊंगा मैं। केंद्र प्रवर्तित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में राज्य के किस आयु समूह को साक्षर करने का प्रावधान है? केंद्र प्रवर्तित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में राज्य के किस आयु है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया, पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर ये क्वेश्चन आ गया। तो उत्तर आएगा 15 वर्ष या अधिक आयु के जो व्यक्ति है गांव के अंदर या कहीं भी 15 साल या उससे अधिक है, कितने पढ़े हुए हैं कितने नहीं पढ़े हुए हैं, उनका विवरण जानना सरकार उन्हें साक्षर करेगी, क्योंकि सब डिजिटल जमाना है। हाँ, निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती और दात्री महिलाओं तथा उन्हें नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव, स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख और सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना। अब आप सोचते हैं गुरुजी ये तो क्या है, ये ऐसी प्रकार की योजना का फायदा और होता है। अगर सही रूप से इस योजना को टैकल करें तो फायदा होता है 0 से 6 माह। आपने देखा बहुत सारी माताएं होती है, बच्चे का जन्म होने के बाद, प्रसव के बाद दूध वगैरह की दिक्कत आ जाती है, तो सही रूप से बहुतों को सही पोषण नहीं मिल पाता, उसकी भी कमी हो सकती है। तो सरकार सोचती है अब हर कोई इसमें परिपूर्ण नहीं होता है या सबको नहीं मिलता है, तो बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिन तक, और ऐसे लोग हैं मैंने खुद ने देखे हैं, बॉर्डर एरिया है, मरुस्थलीय एरिया, वहाँ ऐसे लोग रहते हैं जहाँ तक न कोई योजना का सिस्टम होता है, ना उनके पास रोजगार होता है, और है तो सरकार उनके लिए ये कोशिश करती है कि वहाँ तक पहुँचे। लेकिन निरक्षर हैं,
बिना ज्ञान के इन चीजों का फायदा नहीं पा पाते। इसलिए हमें पढ़ाई जाती है कि हम पढ़े और लोगों को जागरूक करें। लेकिन हम क्या सोचते हैं, रट लेते हैं, बस पेपर में आ जाए, बाद में ढुई कौन मारनी। ये इसलिए नहीं है, सरकार पेपर में इसलिए देती है कि राजस्थान का युवा है, वो पढ़ रहा है, वो अपने समाज में, अपने क्षेत्र में इस योजना का फायदा उठाएगा, उनको बताएगा। लेकिन अपने क्या करते हैं, रट लिया, कर दिया, लगने के बाद का मन ठा की कोनी, मेरा पेपर सेट बैठ गयो, आपने तैयारी कर ली, आप सब भूल गयो। ऐसे नहीं करना। तो इसका उत्तर आएगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना जो योजना चली, ठीक है, वो कब चली, ये सितंबर 2019 से इसकी शुरुआत होती है। इसमें जो रुपए दिए जाते हैं 6,000 रुपए, सॉरी 5,000 रुपए। सरकार क्या देती है, 5,000 रुपए देती है। अपने सरकार इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत एक तो 5,000 रुपए देती है, 6,000 रुपए देती है, 2 बच्चों पर देती है। अपने कितनी देती है, 2 बच्चों पर। ये हाल है। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक दोहरे इंजन के रूप में हाल ही में राजस्थान ने राज्य में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति विकसित की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर आएगा हिल इन राजस्थान नीति 2024। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, और 4 बार प्रश्न आ चुका है, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। ओके, हाँ, दिव्यांग माता को 10,000 रुपए देते हैं, बिल्कुल सही है, दिव्यांग माता को 10,000 रुपए। नमस्ते योजना किन कार्मियों से संबंधित है। नमस्ते 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 कहते हैं ना, नमस्ते। अब सोचो, कोई बड़े होटल में जाओगे, हॉस्पिटल में जाओगे, जल्दी जाओगे, नमस्ते करने वाले टाइम में तो मिलेंगे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी मिलेंगे, स्वच्छता कार्मिक। सरकार ने कहा स्वच्छता कार्मिक, ठीक है, जो सफाई कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी। अब देखो भाई, अब सरकार ने कहा इनका भी तो ध्यान रखना जरूरी है, ये लोगों का ध्यान रखते हैं, सारा दिन पोछे मारते हैं, सफाई करते हैं, इनका खुद का भी तो ध्यान रखना है। तो बोले क्या करनी है, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। अभी तक प्रश्न आ रहे हैं कोरोना के, कोरोना को भूलना नहीं, कोविड-19 है ना, याद होंगे वो पुलिस वाले किसी के तल्लड़ पड़े होंगे, या बाहर नहीं निकलते होंगे, डरते होंगे, अंदर ही अंदर बैठे हुए नेशनल पर रामायण देखी होगी, है ना, चोरी छुप के इधर उधर गए होंगे, वो पल कौन भूल सकता है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना जून 25 2021 से पूरे राज्य में संचालित है। योजना के तहत प्रत्येक अनाथ लड़के लड़कियों को तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता दे है। 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 2,500 रुपए दे हैं और सालाना 2,000 रुपए दिए जाते हैं। बताओ, दोनों ही सही है। अब ये गजब के प्रश्न है, अभी तक प्रश्न आ रहे हैं। अभी 25 जून 2021 से स्टार्ट हुए, किसी के माता पिता अनाथ हो गया, कोई लड़का या लड़की, ठीक है, बालक बालिका, तो उसे 1 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता, और जब 18 वर्ष की उम्र हो जाएगी तब 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, और अनुकंपा नियुक्ति, अनुकंपा नियुक्ति, ठीक है, संविदा वगैरह पे नौकरी भी दी जाएगी। ये भयंकर काल था उस समय का, भयंकर काल था, और सरकार ने इस योजना के तहत सहायता दी थी। 25 जून है। मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत परिवार द्वारा चुकाई जाने वाली प्रीमियम राशि कितनी है ना। वैसे तो आपने बहुत पढ़ लिया, मैंने तरीका अलग बदल दिया। 2,000 रुपए कापी किताब खरीदने के लिए अलग से, क्या बात है मूल चौधरी। देखो, मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत परिवार द्वारा चुकाई जाने वाली प्रीमियम राशि वो 850 रुपए। अब ये मत सोचना गुरुजी सारा ही देगा ना, जी हाँ, बीपीएल है, ठीक है, खाद्य सुरक्षा से जुड़े हैं, खाद्य सुरक्षा वगैरह और है, इनको तो है फ्री, इनको तो है फ्री। जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं खानते पीनते घरांगा छोड़ंगो चेपे टिका के खाने वाला बंदा है, 52 रुपया लागेगा, 850 रुपये प्रति परिवार करवाना। बाकी गरीब तबके, बीपीएल, खाद्य सुरक्षा जुड़े, उनको सबको फ्री है, ठीक है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, इसमें 25 लाख का बीमा है, 25 लाख बीमा है। 5 लाख तो सीधा दिया जाता है और 20 लाख है ट्रस्ट मोड पे, ट्रस्ट मोड पे है, ठीक है। पिछली सरकार ने इसको 25 लाख कर दिया था, ये सरकार सेटिंग बिठा के 5 लाख देती है, बाकी ट्रस्ट मोड पे इसने कर दिया। ये योजना पहले चिरंजीवी योजना के नाम से चली थी 1 मई 2021 को, और अभी ये आयुष्मान कर दिया। इस सरकार ने, उस सरकार ने कहा चिरंजीव भव, इसने कहा आयुष्मान भव। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब प्रारंभ की गई।
देखो, एक है निःशुल्क जांच योजना, एक है निःशुल्क दवा योजना। सरकार ने ध्यान रखना, पहले सरकार ने दवा योजना शुरू की थी, सरकार ने दवाई देनी शुरू कर दी फ्री में। फिर सरकार को लगा अरे अकेली दवाई देंगे कैसे, दवाई देंगे कैसे, पहले जांच तो करें। आज आप कहीं बड़े हॉस्पिटल में जाओ, पहले जांच होती, कारण कि पूरे क्लू का पता लगता है कि इसका ढांचा कहाँ से बिगड़ा हुआ है, इसका अडंगा कहाँ से हिल गया। वो अडंगा हिल गया, फिर देखते हैं भैया तेरे तो दिक्कत है। अब गांव में आरएमपी डॉक्टर है, उनसे दवाई लेते रहे, वो इंजेक्शन देते रहे। फिर आए बाजार में, शहर में आए, डॉक्टर को ली और फिर 7 अप्रैल 2013 को जांच की। और ये शुरू हुई थी 2011 में, निःशुल्क दवा योजना 2011 में शुरू हो गई थी, है ना। हाँ वेरी गुड, 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 2011 को निःशुल्क दवा योजना, फिर जांच वाली शुरू हुई 7 अप्रैल 2013। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, वर्तमान आयुष्मान आरोग्य योजना कब प्रारंभ की गई? माँ, ओ मेरी माँ, है ना। तो ये प्रारंभ कब की गई? ये प्रश्न सारे पेपर में आए हुए हैं। अरे मंथली पूजा पारी क्या कर रहे हो आप? आपका टाइम खराब हो रहा है, आप दिमाग लगाओ कि क्लास नहीं आई, आएगी क्लास। और साथ में सारा दिन मैं कह रहा हूँ क्लास में कि नेटवर्क की वजह से 8 बजे की क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, कोशिश करूंगा मैं क्लास लूंगा। आप ना तो नोटिफिकेशन, आप ना तो टेलीग्राम देख रहे हो, ना यूट्यूब देख रहे हो। यूट्यूब मैं रोज कह रहा हूँ कि नेटवर्क की वजह से क्लास नहीं आ रही है शाम को। अब ये सिर्फ लास्ट 7 बजे है, उसके बाद में नेटवर्क मेरे पास नहीं रहेगा। टेलीग्राम पे मैंने बार बार डाल दिया कि नेटवर्क की वजह से नहीं आ रही। तो उत्तर आएगा 1 मई 2021 को। हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला भ्रूण हत्याओं को रोकने के उद्देश्य से मुखबिर योजना इनफॉर्मर स्कीम के तहत प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है। बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि कितनी है? बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि कितनी है? तो कितनी है? 3 लाख रुपए। कितनी? 3 लाख। अब ये कौन सी है? मुखबिर योजना। याद रखो, अगर कोई ये जांच करता पाता, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगा, अगर ये कोई बताता है और पता लग जाता है तो धुआंधार तरीके से सरकार को इन्फॉर्म कर देना और धुआंधार तरीके से आपको 3 लाख रुपए टेक देंगे बिना आपका नाम बताए। ठीक है। हाँ, अगर आपने कहीं से मावा नकली पकड़ लिया, रसगुल्ले नकली पकड़ लिए और आपको पता लग गया कि नकली माल है, तो आप सरकार को सूचना दो, आपको 51,000 रुपए मिलेंगे। आपको लगा कहीं प्लास्टिक चल रहा है और है, प्लास्टिक की धड़ाधड़ बिक्री हो रही है, सरकार को पता करो, 15,000 रुपया मिली, थारो नाम को नहीं आवे। और बोलो, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई? ये प्रश्न फिक्स है, आपके पेपर में आना पड़ेगा। हाँ, तो उत्तर आएगा 2 अक्टूबर 2011 को। योजना जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा कृषिगत कार्य करते हुए दुर्घटनाग्रस्त होने पर 2 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान किया गया है, वह कौन सा? देखो, पहले ये योजना राजीव गांधी कृषक साथी योजना के नाम से चल रही थी, कृषक साथी योजना, जिसमें 2 लाख रुपए तक मृत्यु हो जाती है और बिलो अपंगता हो जाती है तो 2 रुपए तक का बीमा मिलता है। छोटे मोटे भी हैं, 5,000, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए ऐसे भी मिलते हैं। यहाँ थरी आंगलियां कट गई, कई बार थे हरियो बाढ़ता बाढ़ता है, टंग जाए सारी आंगलियां, क्या नहीं, क्या नाखून कट जाए, क्या टांग कट जाए, क्या कोई पंगा लेता हुआ कि आड़ू हुआ है वो गेर खींच दे, यहाँ थ्रेसर आ जाए, थ्रेसर के माँ टांग आ जाए क्या, है नी, तो बां खातर भी रुपया मिला, वो बीमो करवाना पड़े। तो राजीव गांधी कृषक साथी योजना अब ये इसकी जगह मुख्यमंत्री कर दिया। राजस्थान में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे गजब फ्लैगशिप योजना में शामिल है। यह है वर्षा जल संचयन से। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान 15 जनवरी 2025 से ये स्टार्ट हुआ और 2027-28 तक 45,000 रेन वाटर तैयार करने वर्षा जल